गुड मॉर्निंग। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे फोर्थ चैप्टर के जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज completed in 32 minutes. What is the half life period of this reaction? देखो यहाँ पे हमें पहले से ही गिवन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम हमें दिया हुआ है कि वो 32 मिनट्स में कंप्लीट होती है और कितनी होती है 1/4। मीन्स अगर हम टोटल मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे A हैं, तो हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी हो रही है कंप्लीट। X क्या है हमारे पास 1/4 ऑफ A और टाइम हम लोगों को कितना दिया हुआ है 32 मिनट। आप सबको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303 अपॉन T log A/A-X। ओके, तो हमारे पास X भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, T भी हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2.303 अपॉन T कितना दिया हुआ है 32 log A/A-1/4 ऑफ A या फिर A/4। इसको एक बार साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। A-A/4 कितना आएगा, 4 एलसीएम लिया हमने, 4A-A = 3A/4, 3A/4। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 2.303 अपॉन 32 log A/3A/4। ये 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/3A। ये A से A कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 4/3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2.303 अपॉन 32। अब ये देखिए, अब इसको हमें लॉग सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे log 4 माइनस log 3। मैंने आपको लॉग टेबल देखना सिखाया था। log 4 का मतलब क्या है, log 40 को हम 0 में देखेंगे और log 3 का मीन्स है log 30 को हम 0 में देखेंगे। देखिए हमारे पास ये log टेबल है, log 40 का 0 में कितना है 6021, तो डेसिमल पहले आएगा 6021 माइनस log 30 का 0 में 4771, तो 0.4771। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। 2.303 अपॉन 32। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ रही है 0.009 पर मिनट। क्योंकि पर मिनट किस लिए है, हमने जो टाइम लिया हुआ था वो मिनट में लिया हुआ था, सेकंड में नहीं लिया हुआ था, डेट्स वाई हम इसको मिनट में ही रखेंगे। नाउ अब हमें निकालने को क्या दिया था, उसने हाफ लाइफ बोला था, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ का फॉर्म इक्वल टू 0.693 अपॉन के हमने फाइंड आउट कर लिया है, बस वैल्यू पुट करनी है 0.693 अपॉन 0.009। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, या आप ये भी लिख सकते हो 1 2 3000 या 1 2 3000, तो ये कट जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 77 मिनट। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि जो 1/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 32 मिनट्स, कि हमारी जो रिएक्शन है वो 1/4 कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन, उसने हाफ लाइफ पूछा है कि जो हमारा टी हाफ होगा वो कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है 2.303 टी log A/A-X। अब उसने क्या क्या है, जो x है वो हमारी कितनी हो चुकी है 1/4 हो चुकी है, हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन है उसका 1/4 हो चुका है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1/4 ऑफ A।
ओके, तो उसके बाद तो मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया इसको, बस टाइम हमें गिवन है 32 मिनट्स, लॉग निकाला हमने, लॉग ये रख दिया हमने a/4, इसको सॉल्व किया तो 4/3 ऑफ a आ गया है। आफ्टर डेट हमारे पास क्या बचा, log 4 माइनस log 3। हमने अभी लॉग टेबल से देखा हमने log 40 के अंदर, ओके, तो log 40 के पॉइंट डेसिमल 6021 माइनस डेसिमल 4771, ओके, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो k की कितनी आ गई है, 0.009 पर मिनट। उसके बाद उसने टी हाफ पूछा है हम लोगों से, तो हमने टी हाफ का फॉर्मूला पुट किया 0.693 अपॉन के, वैल्यू पुट कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 77 मिनट। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट इन 20 मिनट्स। वो बोल रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 15% कंप्लीट हो गई है 20 मिनट्स में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी कंप्लीट 60%, कि कितना टाइम लगेगा उसी रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है के निकालने का, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जो उसने x कहा है वो क्या कहा है, 15% कंप्लीट हो गई है 20 मिनट्स में, ओके, तो हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं। t हमें कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, x क्या दिया हुआ है, 15% ऑफ a, व्हाट डज इट मीन, 15/100 इंटू a, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 0.15a हम लिख सकते हैं इसको। चलिए अब इसको पुट कर देते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग a अपॉन a माइनस 0.15a, ओके, 0.15a। तो हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85, 0.85, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.303 अपॉन 20 लॉग a अपॉन 0.85a, तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, 100। चलो इसको लॉग को हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, लॉग की आइडेंटिटी लगाएंगे, log m माइनस log n, log 100 माइनस log 85, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस log 85, log 85 कैसे देखेंगे हम, 85 का 0 के अंदर, किसका, 85 का 0 के अंदर, तो हमारे पास 85 का 0, 85 का 0 में क्या है, 9294, 9294, तो हम रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.9294, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0706, तो हमें यहाँ पे पुट कर देनी है 2.303 अपॉन 20, हमने लॉग पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व कर लिया है, तो वी हैव द वैल्यू 0.0706। ठीक है, इसको हम अब सॉल्व करेंगे, इसके हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट नाउ। अब उसने क्या कहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0081295 मिनट। अब हमें क्या निकालना है, 60% के लिए निकालना है, सेम प्रोसीजर करेंगे, पर अब जो हमारा x होगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60% ऑफ a। ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 0.6 ऑफ a, तो हमें वैल्यू पुट करनी है k में, k इज इक्वल टू 2.303 t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स,
ओके, अब के तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक रिएक्शन के लिए जो के होता है वो सेम रहता है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस 0.68, क्योंकि हमने देखा था 60% के लिए हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब 2.303 के की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 0.008212959 लॉग कितना हो जाएगा, a अपॉन 0.4a। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.40। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं, log 100 माइनस log 40, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 माइनस log 40 1.6021, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.3979। ओके, तो ये लॉग की वैल्यू हमारी निकल गई है यहाँ से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 812959 इंटू 10⁻⁻8, ओके, इंटू 0.3979। तो इसका डेसिमल हटा देते हैं, कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 10⁻4। यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 10⁻3। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 10⁻1 मीन्स 10 -1 में चली जाएगी, तो ऊपर जाके वो 10 हो जाएगी। तो जो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी कितनी आती है, 91636370 अपॉन 812959। ओके, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 112.7 मिनट। ओके, समझ में आया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अंदर 15% हमारी रिएक्शन जो है वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अब उसने पूछा है कि जो 60% है वो कितनी देर में कंप्लीट होगी, मीन्स नेक्स्ट टाइम उसने टाइमिंग पूछी है हमसे। तो के हमारा क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स यहाँ हमें कितना गिवन है, 15% हमारी रिएक्शन हो गई है, तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना है, 0.15a। हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद हमारे पास क्या आया, 2.303/20 लॉग 100। हमने इसको सॉल्व कर लिया, ऊपर 100 आ गया, ये नीचे 85 आ गया। फिर मैंने आपको लॉग निकालना सिखाया था, लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस लॉग 85 की कितनी हो जाएगी, 1.9294। तो माइनस करके ये आ गया, हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारी के की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, 60% के लिए निकालना है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद लॉग निकाला तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 112.7 मिनट। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसने कहा है एक रिएक्शन का हमने थर्मल डीकम्पोजिशन किया है, मीन्स हमने हीट की प्रेजेंस में उसको डिसोसिएट किया। इफ 50% ऑफ द कंपाउंड इज डीकम्पोज्ड इन 120 मिनट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डीकम्पोज। देखो बेटा, इसमें ना 50% दे रखा है। 50% का मतलब क्या हो गया, टाइमिंग हमें दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी हाफ, हमें टी हाफ दिया हुआ है। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को, 120 मिनट। टी हाफ का से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ओके, तो k को फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हमें कितना दिया हुआ है, 120 मिनट्स, तो 0.693 अपॉन 120 मिनट। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000 चला जाएगा,
तो जो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है 0.005775 पर मिनट। ओके, क्योंकि मिनट हमारा नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मिनट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। उसने कहा 90% रिएक्शन हो गई है, मीन्स जो x है वो क्या हो गया 90% ऑफ a। ओके, तो कितना हो जाएगा 0.9 ऑफ a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 2.303। मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन के लिए k हमेशा सेम होता है, तो k हम यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 5 7 7 5, एक 7 ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर माइनस 6। ओके, लॉग a अपॉन a माइनस 0.9। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। a अपॉन a माइनस 0.9 कितना हो जाएगा, a अपॉन a माइनस 0. कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, a से a कैंसिल आउट। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बच गई log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया 2.303 अपॉन 5775 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। इसका भी डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 1। लॉग 10 की वैल्यू कितनी थी 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा -3। ठीक है, -6 और +3 -3, ये ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। 2.303 इंटू 10 की पावर 3। ओके, 10 की पावर 3 अपॉन 5775। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास कितना आ रहा है 398.78 मिनट। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 398.78 मिनट। दोबारा समझ लेते हैं हम लोग एक बार। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन दिया हुआ है एक कंपाउंड का। उसने बोला है अगर 50%, देखो 50% का मतलब ही क्या होता है हाफ। ओके, तो उसने हमें टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला रखा टी हाफ का। टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली। उसके बाद उसने हमसे टाइम पूछा हुआ है कि कितने में 90% रिएक्शन हमारी डिकम्पोज हो जाएगी। तो x क्या हो जाएगा 90% ऑफ a, हमने फाइंड आउट किया 0.9 a। ओके, तो हमने t की वैल्यू हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले में रख दिया 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस x। तो हमने इसको करा सॉल्व, तो और हमारे पास आंसर कितना आ गया 398.78 मिनट। होप सो आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।